नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। हमारा ये खास कार्यक्रम अब से कुछ घंटे बाद 1 जुलाई से एक देश एक टैक्स एक बाजार देश की हकीकत बनने जा रहा है। जी हां, आपकी जिंदगी अनगिनत टैक्सेस से मुक्त हो जाएगी और पूरे देश को एक ही टैक्स व्यवस्था, एक ही टैक्स गवर्न करेगा। हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की। आपने इसका नाम कई बार सुना होगा, लेकिन सवाल यह है कि 1 जुलाई से जीएसटी के आने के बाद आपकी और हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? हमारा बजट किस तरह बदल जाएगा? क्या हमारे लिए महंगाई घटेगी या फिर बढ़ जाएगी? हम जिनसे सामान लेते हैं या जो सर्विसेज हम लेते हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या देश का निर्माण होगा? क्या राष्ट्र निर्माण की दिशा में अच्छे दिन आएंगे? ये सभी सवाल आपके और हमारे मन में हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच आज मौजूद है एक बेहद खास मेहमान, केंद्रीय विमान राज्य मंत्री और साथ ही अतीत में वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा जी। जीएसटी की बारीकियों को आप बहुत बारीकी से समझते हैं और जीएसटी का नफा नुकसान आज की तारीख में शायद इनसे बेहतर कोई ही बता पाए। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं जयंत सर की क्लास में। यहाँ मेरे साथ मेरे सभी सहयोगी मौजूद हैं, उनके भी सवाल होंगे और हमारे सवाल दरअसल आप ही के सवाल होंगे, आपके सरोकार से जुड़े सवाल होंगे। जयंत सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। और आपकी इस क्लास की शुरुआत करते हुए हम सब जनता के नुमाइंदे आपके बीच इस कक्षा में मौजूद। पहले सवाल की अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ, बहुत लोगों में असमंजस की स्थिति है। जीएसटी तो बहुत हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर सरल भाषा में आप समझा पाएं कि जीएसटी है क्या? पहले तो आप इसको जीएसटी ना समझे, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको ना समझे। ये गणतंत्र का सुविधा तंत्र है, यानी जो हम अर्थव्यवस्था में सुविधा लाने वाले हैं एक टैक्स के द्वारा, इससे सबको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आपको इसको समझना है तो आप समझिए कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं और जीएसटी में भी 2 पहलू हैं। एक पहलू तो उन लोगों का है जो उद्योग और व्यापार जगत के खिलाड़ी हैं और करीब 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो उद्योग जगत में हैं, व्यापार जगत में हैं और उन पे जीएसटी एकदम डायरेक्ट प्रभाव देगा। तो हमें इस पहलू को समझना है। लेकिन हमारे 125 करोड़ लोग भी हैं। सिक्का का जो दूसरा पहलू है वो ये 125 करोड़ लोग हैं। और जैसे आपने प्रश्न पूछा कि अगर 1 करोड़ लोगों को इससे सुविधा मिलेगी तो जो 125 करोड़ जो हमारे लोग हैं उनको इससे क्या लाभ मिलेगा। हमें पहले अपने जो ग्राहक हैं, हमारे जो आम जनता है, उसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे सुविधा हमारी अर्थव्यवस्था में आएगी जीएसटी के द्वारा, वैसे वैसे 2 बहुत मुख्य लाभ हमारे ग्राहकों को, हमारे आम जनता को मिलने वाला है। पहली बात तो ये है कि हम लोग सुविधा तो देंगे ही उद्योग और व्यापार जगत के लोगों को, पर उनका जो टैक्स पे टैक्स था, वो अब सिर्फ एक टैक्स होने वाला है। टैक्स पे टैक्स के बजाय सिर्फ एक टैक्स। साथ साथ जो उनको असुविधा थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, वो अब उन लोगों को मिलने वाला है। और इस कारण जो हमारी आम जनता है, उन लोगों को जो महंगाई पे लगाम लगाना चाहिए, वो महंगाई पे हम लोग लगाम, अंकुश लगा पाएंगे, क्योंकि हम उद्योग जगत, व्यापार जगत के लोगों को सुविधा देंगे। तो एक ये बहुत मुख्य लाभ है हमारे आम जनता को। दूसरा मुख्य लाभ ये है कि जैसे जैसे जो इनफॉर्मल सेक्टर, यानी जो अनौपचारिक रूप से जो हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था चलती थी, वो अब औपचारिक रूप में फॉर्मल सेक्टर में आने लगेगी। जैसे जैसे फॉर्मल सेक्टर में आएगी तो जो आय के स्रोत हैं, जो टैक्स कलेक्शन है, वो बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे सरकार को साधन मिलेंगे और सरकार को जैसे जैसे साधन मिलेंगे, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, हम आम जनता को और भी सुविधा दे पाएंगे। जयंत सर, ये कहा जाता है कि जीएसटी में कर पर कर, यानी टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। आपने भी अभी हमें बताया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, मैं आपको ज़रा व्हाइट बोर्ड पे दिखा दूं कैसे है। देखिए, आज के समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी चाहिए कि जब भी कोई वस्तु बनती है या कोई हम सर्विस आपको देते हैं, तो एक सप्लाई चेन होता है। सप्लाई चेन में कई सारी संस्थाएं होती हैं। आप समझ लीजिए जैसे कोई रेस्टोरेंट हो,
रेस्टोरेंट में पहले क्या होता है कि आपको कई सारे लोग आकर आपको चीज़ें बना बना के रेस्टोरेंट में देते हैं। फिर रेस्टोरेंट में कई सारी आपको सर्विसेज, जैसे बिजली हो तो बिजली आपको लेनी पड़ती है, आप बिजली लेते हैं, आप कई सारी चीज़ें यहाँ से खरीदते हैं, गुड्स आप खरीदते हैं। ये सब जब हो जाता है तब आप जाकर फिर ग्राहक को यहाँ देते हैं। तो कंज्यूमर आपका ये आया, ये हुआ आपका कंज्यूमर। तो आज के समय यहाँ भी टैक्स लागू होता है, यहाँ भी टैक्स लागू होता है और फिर यहाँ भी टैक्स लागू होता है। तो हमने कहा ना कि टैक्स पे टैक्स हो जाता है, यहाँ भी आप टैक्स दे रहे हैं, यहाँ भी आप टैक्स दे रहे हैं, यहाँ भी टैक्स दे रहे हैं। अब जीएसटी में क्या होगा, जैसे हमने कहा टैक्स पर टैक्स नहीं, सिर्फ एक टैक्स। अब क्या होगा कि एक ही टैक्स यहां लागू होगा कंज्यूमर पे, यहां आप सिर्फ एक टैक्स दीजिए, वो टैक्स ये रेस्टोरेंट जो है यहां, ये रेस्टोरेंट उसको लेगा इस टैक्स को, और फिर उस टैक्स के आधार पर यहां क्रेडिट मिलेगी और यहां क्रेडिट मिलेगी। तो सिर्फ एक टैक्स अब आपको देना पड़ेगा, यहां टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यहां टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज के समय चाहे रेस्टोरेंट हो या आप जाके दुकान में जाके आप कुछ कपड़े वपड़े खरीद रहे हो या आप मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, कोई भी वस्तु या कोई भी आप सर्विस अगर आप लें, तो आज के समय उन पे करीब 17 अलग अलग टैक्स आते हैं, 17 अलग अलग, जिसमें से 8 टैक्स जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा होते हैं और 9 टैक्स जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा होते हैं। अब ये जो 17 टैक्स जो थे, जो केंद्र के द्वारा आ रहे थे और राज्य के द्वारा आ रहे थे, इन 17 टैक्स को हम लोग मिलाकर सिर्फ एक टैक्स हम लोग लागू करेंगे, और इसलिए हम लोग कहते हैं एक देश एक टैक्स। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि तमाम सामान, ज़्यादातर सामान सस्ते हो जाएंगे, एक समस्या ये भी कि ज़्यादातर सेवाएं महंगी हो जाएंगी। ये एक डर है, चाहे वो मोबाइल बिल हो, चाहे आपका बैंकिंग सर्विसेज हो। ये कैसे होगा सर? ऐसे नहीं होगा शिशिर जी। देखिए, आज के समय सर्विस टैक्स पे आप वैसे ही 15% दे रहे हैं। आप 15% से सर्विसेज में अधिकतर 18% होने वाला है। तो आप सब लोगों को लग रहा है कि आप 15 से 18 पे जा रहे हैं तो आपका सर्विस टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन ये गलतफहमी है। जैसे हमने पहले ही आपको समझाया, अगर टैक्स 18% डेस्टिनेशन में कंजम्पशन पे जाएगा, आपको टैक्स क्रेडिट भी मिलेंगे। तो रेस्टोरेंट में जाके आप 18% आपने टैक्स तो दिया, पर जब आपने कुछ चावल खरीदा या सब्जी खरीदी या सॉस खरीदा, उस पे पहले आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, तो आप 15% आप देते थे और आपको इन सब चीज़ों को जो आप जो खरीदते थे उन पे कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। अब आप 18% दीजिए और क्रेडिट भी लीजिए। सिद्धांत ये है कि हम लोग जीएसटी में किसी भी हालत में प्राइसेस को यानी दाम को बढ़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, इसके पीछे लक्ष्य ये है कि भविष्य में महंगाई पे लगाम आए, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े और इसके द्वारा प्राइसेस जो हैं वो घटती चली जाएं। इसलिए हमारी कोशिश नहीं है कि टैक्सेस बढ़ें, हमारी कोशिश ये है कि टैक्सेस घटते चले जाएं, महंगाई कम होती चली जाए। जब एक नई व्यवस्था आती है जयंत जी, तो लोगों के जहन में ढेरों आशंकाएं होती हैं, और मेरे ख्याल से एक आम इंसान की निगाह से जो सबसे बड़ी जो आशंका है कि क्या महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जिन जिन देशों में लागू हुआ है, कम से कम 2 देश मेरे जहन में आते हैं, मलेशिया और कनाडा। इन दोनों ही जगहों पर महंगाई शुरुआती तौर पर बढ़ी थी। क्या जो आशंका कुछ लोगों के जहन में है उसकी कोई जमीन है या निराधार है आपके हिसाब से? निराधार है, और मैं आपको समझाता हूं क्यों। देखिए, इसमें भी आपको इसको ज़रा 3 हिस्से हैं जिसमें आपको समझना पड़ेगा। पहला तो है कि इंस्टेंट, मतलब जुलाई 1, जुलाई 2, जुलाई 3 क्या हो सकता है। देखिए, उसमें कहीं 1-2 जगह स्पाइक आ जाए जो नहीं आने चाहिए। ये स्पाइक बिल्कुल नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे या प्राइस बढ़ा दे, बोले कि हमको टैक्स लेना है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैक्स कहीं नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो पहले बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे थे, अब उनको टैक्स देना पड़ गया, वो दूसरी बात है। लेकिन टैक्स के कारण कि जहां हम पहले टैक्स दे रहे थे, अब हमको नए सिरे से टैक्स देना है, तो वो टैक्स बढ़ गया है, वहां ये इस टाइप का स्पाइक नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने जैसे बताया, सिद्धांत यही रखा है कि टैक्स नहीं बढ़ने चाहिए, दाम नहीं बढ़ने चाहिए। तो ये स्पाइक नहीं आना चाहिए, ये पहला इसका हिस्सा है। इसको हम लोग भूल जाएं, ये स्पाइक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं होता है तो आप हमें बताएं, इस पे हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। ये एंटी प्रॉफिटियरिंग है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये है कि ओवरनाइट थोड़े स्पाइक आ जाए, कोई गलत काम कर दे, नहीं, उस पर रुकावट। दूसरा,
सेटलिंग डाउन कि भाई इसको कैसे, इस रूल को कैसे अप्लाई करें, इसका क्या होगा, कैसे होगा। हमारे एविएशन सेक्टर में भी कुछ लोगों ने पूछा है इसका क्या होगा, वो हम लोग धीरे धीरे इसको सेटल डाउन कर रहे हैं। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, पर ये सेटल डाउन हो जाएगा। लॉन्गर टर्म जो है, भविष्य में 3-6 महीने 1 साल में ट्रेंड जो आने लगेगा, वो ट्रेंड बहुत ही सकारात्मक होगा, बड़ा पॉजिटिव होगा महंगाई के लिए। जयंत जी, व्यापारियों की अपनी चिंताएं हैं, उनके अपने तर्क हैं। 30 तारीख से वो भारत बंद की भी बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि जीएसटी से कारोबार आसान होगा, तो कैसे आसान होगा, थोड़ा वो समझाने का हमारे दर्शकों को कष्ट करें। और दूसरा ये कि अब वाकई इससे क्या रोजगार के कुछ अवसर बढ़ेंगे क्या? देखिए, व्यापार जगत में भी जो हमारे मित्र हैं, उनको भी हम लोग ज़रा 3 हिस्से में बांटें। पहले तो 20 लाख और उससे कम जो है, 20 लाख से कम जो हमारे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जिसके किराने की दुकान है, जिसका ठेला है, उनको तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उन पे जीएसटी तो लागू है ही नहीं। ये 20 लाख से जो कम है, उनको कोई जीएसटी की फिक्र ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी उन पे लागू ही नहीं है, बेफिक्र रहिए। फिर एक दूसरा हिस्सा है जो 20 लाख से लेकर 75 लाख तक है, ठीक है ना, 20 से लेकर 75 लाख को। इन पे जो है कॉम्पोजिशन स्कीम एक कहलाती है। आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आप आ जाते हैं। इसमें आपका जो है टैक्स वो करीब मेरे ख्याल से 1 से 3% है बस। 1, 2 और 5, 1 से 5% है, 1 से 5% है। आप सीधा जो आपका टर्नओवर है उस पर आप कैटेगरीज हैं बनी हुई, उस कैटेगरी के मुताबिक आप 1 या 5% जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उस पर आप आ जाइए और आप अपने टर्नओवर पे 1 से 5% टैक्स दे दीजिए। आपको एक बार क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 20 से 75 लाख जो लोग हैं वो लोग इसमें आ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं उन लोगों के पास जिनका टर्नओवर 75 लाख से ज़्यादा है। ऐसे जो व्यापारी हैं या उद्योग जगत के जो लोग हैं, अधिकतर उनका कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन वगैरह वगैरह सब कुछ हो चुका है और अपने बिजनेस को वो औपचारिक रूप से ही, फॉर्मल तरीके से ही चलाते हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत अनिवार्य है कि आप सब कुछ कंप्यूटर के आधार पे करें। अगर आप कंप्यूटर के आधार पे करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप उसको पेपर पे करेंगे तब आपको तकलीफ होगी। अच्छा देखिए, रोजगार का जैसे मैंने कहा, इसको आप थोड़ा लॉन्गर टर्म में समझिए, भविष्य के तौर पे समझिए। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था और भी प्रोडक्टिव होती चली जाती है, उत्पादन बढ़ता है, कंप्लायंस आसान हो जाता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो जाता है, वैसे वैसे हम लोग और कंपेटिटिव हो सकते हैं। हमारे उद्योग जगत में, व्यापार जगत में लोगों की बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे रोजगार बढ़ सकते हैं। जी सर, एक डर है लोगों के मन में कि ये जो नई कर व्यवस्था है, इससे कुछ समय के लिए खरीद बिक्री में कमी आएगी, जिससे उत्पादन घटेगा और इससे आर्थिक विकास दर पर असर पड़ेगा। क्या इस डर में कोई दम है? नहीं, दम नहीं है। और अगर आप और विश्व में जो देश हैं, चाहे मलेशिया हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ जहाँ जीएसटी लागू किया गया है, वहाँ इस टाइप का कुछ नहीं हुआ है कि लोगों को लगे कि लिक्विडिटी शॉक हो गया, पैसे नहीं थे बाज़ार में, ख़रीदारी नहीं हो पाई। ऐसा वहाँ बिल्कुल नहीं हुआ है और हमको लगता नहीं कि हमारे देश में इस प्रकार से यहाँ होगा। हम लोगों ने कहा है कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, एक झटके में नहीं करेंगे। चालू तो जुलाई 1 से हो जाएगा। जुलाई 1 से आपको सब इन्वॉइसेस वगैरह आपको ट्रैक करने पड़ेंगे, लेकिन जो आपको टैक्स वगैरह भरना है वो आप सितंबर में भरिए। तो इस दौरान जुलाई अगस्त में आपको पूरा समय मिलेगा सब चीज़ों की तैयारी करने के लिए, सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, और फिर सितंबर में आप टैक्स भरते चले जाइए। हमारे पास वक्त इतना ही है। जाते जाते मैं उस सवाल से आपको छोटा सा जवाब आपका चाहूँगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कहा है कि जीएसटी भारत के लिए गेम चेंजर है, आप भारत में आएँ, निवेश करें। क्या वाकई में जीएसटी गेम चेंजर बन सकता है? जीएसटी सिर्फ भारत के लिए गेम चेंजर नहीं है, विश्व भर के लिए गेम चेंजर है। और इसका कारण ये है कि इतना बड़ा टैक्स सिस्टम जो है हमारा, उसको हम लोग इस क्रांतिकारी तरीके से बदल रहे हैं, ये विश्व में कहीं और किसी ने कभी नहीं किया है। और ये हमारी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबी है, एक चमत्कार है हमारे लोकतंत्र का कि सब पार्टी, सब दल, सब राज्य मिलकर जो हमारा संघीय ढांचा है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको अपनाकर इतना बड़ा हमारा टैक्स सिस्टम जो है, इसमें ये क्रांति ला रहे हैं। तो आपको विश्वास हमारे देश में इसमें होना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में गति आएगी इसके कारण, और इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग सुविधा ला रहे हैं। और साथ साथ कि हमारा लोकतंत्र जो है इतना मजबूत है, इतना दुरुस्त है,
और जहां लोग जब देखते हैं कि लाभ सब लोगों को मिलने वाला है, सब लोग इकट्ठे होकर इस प्रकार से एकत्रित होकर काम कर सकते हैं, तो आपको हमारे लोकतंत्र में भी और लोकतंत्र की मजबूती में भी आपको विश्वास होना चाहिए। तो आप निवेश करें, सुविधा के कारण निवेश करें और स्थिरता के कारण भी निवेश करें। चलिए जयंत जी, आप ही के शब्दों को लेते हुए गणतंत्र के सुविधा तंत्र जीएसटी के आने का वक्त हो गया है। 1 जुलाई से ये रोल आउट होगा। उम्मीद है आपकी ये जो क्लास है इसमें हमारे काफ़ी भ्रम, कई सवालों के जवाब दिए, आम लोगों के मन में भी जो सवाल रहे होंगे उनका काफ़ी हद तक समाधान हो पाया होगा। एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए और ये क्लास जीएसटी पर हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 1 जुलाई से क्योंकि जीएसटी आने वाला है, तो एबीपी न्यूज़ पर जीएसटी से जुड़ी हर जानकारी और सबसे बड़ी कवरेज आप देखते रहिए। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।